हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए चलिए हम भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और मुझे पता है आप सबको पेट की इंग्लिश की मैराथन क्लास चाहिए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है तो आप सब ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना चाहते हैं और अभी का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पास में। तो मैं बहुत जल्द उसका एक मैराथन लाऊंगी, जिसमें कि अगर आप उसको पढ़ लोगे तो 5 नंबर आपके कंफर्म है। देन आपको कुछ भी अदर इंग्लिश की तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पर अभी हम कंप्यूटर देख लेते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों। तो सेट 11 हम कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन 10 सेट कर चुके हैं और आप सबको पता है कि ये हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको कंप्यूटर सॉल्व करा रही हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया है आप सबके सामने गाइस। चलिए आप सब आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड क्या होता है दोस्तों। कि सपोज करिए आप कोई ऐसा पेज खोले हैं या फिर कोई ऐप या फिर कुछ भी चीज़ आपने सर्च की और आप चाहते हैं कि वो आपकी हिस्ट्री में ना शो करे। ये सपोज करिए आपके घर में कोई भी आपका फ़ोन उठाए तो वो चेक करे, तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ उसे ना दिखाई दे। तो उसके लिए अगर आप उस पेज को अगर आप इनकॉग्निटो मोड में कर दोगे तो फिर वो किसी और को नहीं दिखाई देगा कि आपने कौन से पेज यूज़ किए हैं या फिर उस पेज को आपने यूज़ किया है। तो इसे हम कहते हैं इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड भी उसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसको उस विंडो को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का आप उपयोग करते हैं। तो उस विंडो को खोलने के लिए यानी कि इनकॉग्निटो को खोलने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ एन को प्रेस करना होता है। क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल शिफ्ट और एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब आप एमएस वर्ड में नए संस्करण जैसे वर्ड 2016, आप कभी भटकिएगा मत गाइस कि ये 2016 दे दिया है तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2016 में तो नए कुछ नया होगा, 2007 में कुछ अलग होगा। सारे में सेम होता है। ये 16, 7, 3 ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए लिखता है। अब ऐसा नहीं है कि आप चलो पूरा, अब इतने वर्जन आए हैं तो आप क्या पूरा हर एक वर्जन पढ़ोगे, नहीं ना। तो सेम चीज़ें होती हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन क्या होता है। कह रहे हैं कि अगर आप एमएस वर्ड में एक नया फाइल खोलोगे तो उसका डिफॉल्ट पेज मार्जिन जो होगा वो क्या होगा। तो उसका जो डिफॉल्ट पेज मार्जिन होगा वो नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। जैसे कि ये एमएस एक्सेल है तो सबसे ऊपर तो दोस्तों आपका टाइटल बार होता है, सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है। ये पूछ रहे हैं कि एकदम दाहिने तरफ क्या होता है दोस्तों। तो एकदम दाहिने तरफ आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? सेल B4 में एक फॉर्मूला देखिए। देखिए इस तरह से नंबरिंग होती है। इधर अल्फाबेटिकल होती है ABC और 1 2, ये आगे और भी जा सकती है बट हम बोर्ड के एरिया के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अब कौन सा है, किस में फॉर्मूला है? B4 में। तो चलिए एक और हम बना लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा B4, ये 4 हो जाएगा, ये है आपका B4। सपोज करिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर B4 को आप कॉपी करते हैं तो फिर F10 में प्रेस करते हैं। मान लीजिए इसे हम और आगे बढ़ा देंगे, CDEF तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप F10 में पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला F10, तो F10 में फॉर्मूला क्या होगा। तो ये इतनी बड़ी राम कहानी इन्होंने लिख दी है सिर्फ आपको भटकाने के लिए। एक बात तो हम सबको पता है कि जो हम कॉपी करते हैं वही तो पेस्ट होता है, कुछ अलग कैसे पेस्ट होगा, है ना गाइस। तो बिल्कुल यही सेम चीज़ पेस्ट होगा। ये आपको ऐसे भटका रहा है कि एमएस एक्सेल में ये सेल वो सेल, बस सिंपल सा लाइन याद रखना है, जो कॉपी करेंगे वही तो पेस्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो आप यही जो है सेम टू सेम यही फॉर्मूला हमारा F10 में भी प्रेस होगा, पेस्ट होगा। तो क्या है ये फॉर्मूला, कौन सा है? बिल्कुल इस तरह का क्या है, हाँ बिल्कुल ये फॉर्मूला है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ।
पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप सब। ओके, नाउ पूछ रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो फैक्ट यानी कि आपसे फैक्टोरियल पूछा गया है, तो इसका जब आप निकालोगे तो आपको 1 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 फैक्टोरियल। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल फैक्टोरियल निकालना था गाइस। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एमएस वर्ड के बारे में आपको 2 लाइन दी गई है, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, अब बोला गया है दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि फाइल जब आप खोलोगे तो आप इस तरह से भी आपके हो सकते हैं, या फिर नंबरिंग 1 2 3 4 किसी भी तरह से हो सकता है, ये तो आपके ऊपर चॉइस है, तो ये तो बिल्कुल सही। अब सेकंड क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन कस्टमाइज किया जा सकता है। तो गाइस पेज मार्जिन को आप कैसे कस्टमाइज करोगे, पेज मार्जिन कस्टमाइज नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें कौन सा ढूंढना है ऑप्शन, हमें ढूंढना है कुछ इस तरह का, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, फर्स्ट सत्य सेकंड असत्य। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि पॉप 3 यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल से संबंधित है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो सकता है, आपसे पूछा जाए इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। और पॉप 3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है। तो दोस्तों 1 2 3 पॉप 1 पॉप 2 पॉप 3 ये सारे वर्जन हैं, ये सारे के सारे आपके वर्जन या एडिशन या संस्करण होते हैं। जैसे जैसे कुछ नए नए बदलाव होते हैं उस तरह से ये अपडेट करते रहते हैं और नए नए एडिशंस को या फिर नए नए संस्करण को लाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें संख्यात्मक मान 3, एक आपका एडिशन है या फिर एक आपका संस्करण है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पॉप का संस्करण, है ना। पॉप 2 में कुछ और फीचर्स होंगे, फिर पॉप 3 में कुछ नया अपडेट करके कुछ लाया गया होगा, है ना, उसी तरह से। अब क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। क्या बोला है दोस्तों, नहीं है पूछा गया हमें। ये अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्या होता है कि अब आपको एक तो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर में रहते हो, टाइम भी कम रहती है। और मुझे पता है सबसे लास्ट में लोग कंप्यूटर पे ही जाते हैं क्योंकि 10 नंबर का होता है और वही आपकी टाइमिंग चलती रहती है 46, 2 मिनट 46 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड, तो और वो है ना, और वो प्रेशर को बढ़ाती है। इसलिए फिर भी स्टिल आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्या पूछा गया, सर्च इंजन नहीं है, तो बिंग गूगल सफारी बदायूं कौन सा नहीं है दोस्तों, तो सफारी आपका एक वेब ब्राउजर है, कोई सर्च इंजन नहीं। बाकी बिंग गूगल और बदायूं आपके सर्च इंजन है। गूगल तो आपके मुंह पे रटा होता है, आप कभी ये नहीं बोलते हो कि सर्च करो, आप बोलते हो गूगल कर लो, है ना, लेकिन गलत है, आपको बोलना चाहिए सर्च कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान है। मतलब ये बोल रहा है कि जब एमएस वर्ड में एक कोई फाइल खुली होती है तो उसको आपको सेव करते जब आप है तो कंट्रोल एस से आप सेव करते हो, है ना, ये सेव की शॉर्टकट की है। ये बोल रहे हैं कि और कौन सा और किस तरीके से आप सेव कर सकते हो, क्यों इनके पूछने का यही मतलब है कि सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स के समान है ना। तो और किस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, तो और एक ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 के जरिए भी आप जो एमएस वर्ड की फाइल है उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 16 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। क्या कह रहा है कि जब आप एमएस वर्ड खोलोगे तो जो होम मेन्यू होगा उसमें एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे ये सुनते ही गुस्साते होंगे कि मैम हमेशा बोलती हैं डिटेल पढ़ेंगे पढ़ेंगे कब, तो पढ़ेंगे गाइस, पहले हम ये कर लें, ठीक है।
तो देखिए, तो जब आप खोलते हो पैराग्राफ तो उसमें क्या नहीं दिखाई देता है दोस्तों, उसमें आपको बुलेट नहीं दिखाई देगा, है ना। क्या बोला गया, क्या नहीं दिखाई देता है, तो बुलेट नहीं दिखाई देता है। बाकी नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, चेंज केस, ये सारे होते हैं पैराग्राफ में, बस बुलेट नहीं होता। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो गाइज, ये थे आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। बाकी की नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। और अगर आप सब इस क्लास की या फिर किसी भी क्लास की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम PYQ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ UP PCS APS के लिए बल्कि हर एक डिपार्टमेंट में स्टेनो की वैकेंसी आती है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं गाइज, और साथ ही हम आपको बहुत ही कम फी में, मतलब जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो उतना पूरा कोर्स ही हम आपको उतने ही पैसे में दे रहे हैं। और हम आपको सिर्फ 4 महीने में सिखा देंगे। ऑफलाइन वाले तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं कि 2 साल लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएंगे। हम 4 महीने में ही आपको सिखा देंगे, फिर भी वैलिडिटी हम आपको 1 साल की दे रहे हैं। तो अगर कोई भी स्टेनो सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारा ऐप है ऑल एग्जाम PYQ, उसे इंस्टॉल करके आप उसको, उसमें फ्री डेमो क्लासेस पढ़ी हैं, आप उसे देख करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपसे अगले दिन मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।